हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइज, बैड ब्लड प्रीमियम लाइव इवेंट में तो हमें स्मैकडाउन की तरफ से कई सारी बड़ी चीजें देखने को मिली, बट अब बारी है उसके बाद होने वाली स्मैकडाउन की, जो कि कुछ कम नहीं होने वाला, बिकॉज वहां पर हमें रोमन रेंस देखने को मिलने वाले हैं, जिमी ऊसो देखने को मिलने वाले हैं, चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलने वाला है, इसके अलावा और भी काफी कुछ। एंड आज के इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में। तो सबसे पहली चीज जिसे WWE ने कर दी है ऑफिशियल, वो है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच LA नाइट वर्सेस कार्मिलो हेस के बीच। जैसा कि गाइस लास्ट वीक हमें AJ स्टाइल्स का रिटर्न देखने को मिला था, जिन्हें कन्फ्रंट करते हुए दिखते हमें कार्मिलो हेस, एंड उनके बीच एक तरह से हमें LA नाइट की US चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर मैच देखने को मिलता है, जिस मैच में AJ स्टाइल्स को इजी हो जाती है एंड कार्मिलो हेस को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है, यानी कि कार्मिलो हेस को तो चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। वहीं बात कर ली जाए AJ स्टाइल्स की, देन पहले सभी को लग रहा था कि ये इंजरी वाला एंगल शायद से स्क्रिप्टेड है, बट बाद में ये अपडेट निकल कर आई कि ये इंजरी बिल्कुल रियल थी, यानी कि जो हम सब इतने टाइम से वेट कर रहे थे AJ स्टाइल्स के रिटर्न का, वो तो हमें देखने को मिल गया, बट वो फिर से हो चुके हैं WWE से बाहर। एंड हम सब होप तो यही करेंगे जल्द से जल्द AJ स्टाइल्स रिकवर होकर हमें वापस आते हुए दिखे। वहीं जैसा कि बैड ब्लड के बाद हमें एक ऐसी चीज देखने को मिली जो कि WWE तो हमें टेलीविजन पर नहीं दिखा रही है, वो है केविन ओवेंस का हील टर्न। जैसा कि मैंने आप सबको वीडियो दिखाया ही था, जहां पर बैड ब्लड के बाद हमें केविन ओवेंस अटैक करते हुए दिख रहे थे कोडी रोड्स पर, एंड हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रॉ में WWE इस चीज के बारे में हमें डिटेल में बताते हुए दिखेगी, लेकिन हमें अलग ही सीन देखने को मिल रहा है, यानी कि WWE इस चीज के बारे में बात भी नहीं करी, वो इस थिंग को रियल दिखाने की कोशिश करी, जिसकी वजह से सभी सुपरस्टार इसके बारे में डिस्कस तो करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं सकते, बिकॉज सेथ रॉलिंस ने भी रॉ में केविन ओवेंस का नेम ड्रॉप किया, सैमी ज़ेन ने भी ड्रॉप किया, बट किसी को भी इस चीज के बारे में बात करने से मना किया गया है। तो हो सकता है इस वीक के स्मैकडाउन में हमें केविन ओवेंस ही आकर इस चीज के बारे में बताते हुए दिखे, नहीं तो ये देखने को मिल सकता है कि हमें केविन ओवेंस टेलीविजन से ऑफ लेते हुए दिखे क्राउन जूल प्रीमियम लाइव इवेंट तक, बिकॉज क्राउन जूल में हमें कोडी रोड्स का मैच देखने को मिलने वाला है गुंथर के साथ। तो अभी WWE इसी फ्यूड पर फोकस करना चाहेगी, जिसकी वजह से हमें केविन ओवेंस एंड कोडी रोड्स के बीच चीजें स्टार्ट होते हुए दिखेगी क्राउन जूल के बाद से। और जब क्राउन जूल से बात चली रही है, देन कोडी रोड्स और गुंथर के मैच के अलावा हमें वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन लिव मॉर्गन वर्सेस WWE वुमेन्स चैंपियन नाया जैक्स का भी मैच होते हुए दिख गया है ऑफिशियल। तो हो सकता है इस वीक के स्मैकडाउन में ये दोनों आमने सामने आते हुए दिख जाए। अब दोनों ही हील है, लेट्स सी कि इनके बीच हमें किस तरह से चीजें देखने को मिलती है। एंड यस, रॉ में तो हमें कोडी रोड्स आते हुए दिखे, तो अगर इस वीक के स्मैकडाउन में गुंथर आते हैं तो हो सकता है हमें कोडी रोड्स एंड गुंथर के बीच ब्रॉल भी देखने को मिल जाए। इसके बाद फाइनली जिस थिंग को WWE ने कर दिया है ऑफिशियल इस वीक के स्मैकडाउन के लिए, वो है रोमन रेंस एंड जिमी ऊसो को। तो WWE इस तरह से एडवर्टाइज कर रही है, इनका हमें एक तरह से प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलने वाला है, जहां पर वो बैड ब्लड में हुई चीजों को करने वाले हैं डिस्कस। और बैड ब्लड में आप सब जानते हो सिर्फ जिमी ऊसो का नहीं बल्कि रॉक का भी हुआ है रिटर्न, तो हो सकता है फाइनली रॉक के बारे में भी हमें रोमन रेंस बात करते हुए दिख जाए। अब चांसेस कम है कि रॉक हमें देखने को मिलेंगे, बिकॉज रॉक को बस WWE ने नेक्स्ट ईयर का रेसलमेनिया का मेन इवेंट टीज करने के लिए लाया था, तो रेगुलर हमें रॉक अपीयर होते हुए दिखेंगे नेक्स्ट ईयर से ही। वही रोमन रेंस तो आप सभी को पता है पूरी तरह से एक्टिव होने वाली इन 2 मंथ्स, यानी कि अक्टूबर एंड नवंबर दोनों मंथ्स के लिए रोमन रेंस को हर स्मैकडाउन के लिए लगभग किया जा रहा है एडवर्टाइज। सो एक्सपेक्टेड है कि वो हमें क्राउन जूल का भी पार्ट बनते हुए दिखने वाले, एंड उनका इस वीक के स्मैकडाउन में ही हमें मैच होते हुए दिख सकता है ऑफिशियल। अब रोमन रेंस के क्या कुछ प्लान हो सकते हैं क्राउन जूल में, उसके बारे में मैंने आप सबको इससे पहले वाली वीडियो में काफी सारे डिटेल में बताया है, बट हाँ, अब जो WWE का सर्वाइवर सीरीज तक का स्मैकडाउन होने वाला है, उसमें हमें कई सारी बड़ी चीजें देखने को मिलने वाली है। और जो WWE का अल्टीमेट फोकस रहने वाला है, वो है सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स मैच, जिसके लिए ओरिजिनल ब्लड लाइन वर्सेस न्यू ब्लड लाइन का टैग टीम मैच किया जा रहा है प्लान। बट आप में से काफी सारे लोग कंफ्यूज हो, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज तो WWE 5-on-5 करवाती है और न्यू ब्लड लाइन की तरफ से भी 4 मेंबर है, एंड अगर जे ऊसो और सैमी ज़ेन ज्वाइन भी कर लेते रोमन रेंस एंड जिमी ऊसो को, तब भी ये ओरिजिनल ब्लड लाइन में 4 मेंबर ही रहेंगे। तो ऐसा हो सकता है गाइस कि इस बार WWE हमें 4-on-4 मैच ही करवाते हुए दिख जाए, नहीं तो अगर न्यू ब्लड लाइन को कोई मेंबर ज्वाइन करता है तो हो सकता है रोमन रेंस को कोई हमें स्मैकडाउन का सुपरस्टार ही करते हुए दिख जाए ज्वाइन। अगर कोडी रोड्स और केविन ओवेंस का मैच सर्वाइवर सीरीज में नहीं होने वाला, तो क्या पता वो सुपरस्टार कोडी रोड्स ही हो। और अगर सबसे ज्यादा कुछ मैसिव हो सकता है तो वो ये है कि रॉक हमें ज्वाइन करते हुए दिख जाए इस न्यू ब्लड लाइन को, और फिर कोडी रोड्स आ जाए रोमन रेंस की टीम की तरफ, एंड फिर हमें देखने को मिले 5-on-5 वॉर गेम्स मैच। बट इतना बड़ा मैच WWE करवाएगी, इसके चांसेस काफी ज्यादा कम है। बट हाँ, अभी तो हम सब एक्साइटेड रहने वाले आने वाले कुछ स्मैकडाउन के लिए, बिकॉज किसी भी स्मैकडाउन में हमें जे ऊसो या फिर सैमी ज़ेन, रोमन रेंस एंड जिमी
यूसो की आकर करते हुए दिख सकते हैं हेल्प इस न्यू ब्लड लाइन के अगेंस्ट। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि अगर हमें 5-on-5 वॉर गेम्स मैच देखने को मिलता है देन आपके अकॉर्डिंग रोमन रेंस की टीम की तरफ से 5th मेंबर कौन होना चाहिए। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।